से जांच पड़ताल कर रही है और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर व्यापक इंतजाम भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कावड़ से पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में सावन के महीने का सर्वाधिक महत्व है। लोग इस महीने में पवित्रता का विशेष ख्याल रखते हैं। साधु संतों के लिए सावन का महीना जहां शिव की विशेष आराधना का होता है, तो वहीं सावन के महीने में गृहस्थ भी बड़ी संख्या में प्रदेश से हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं और फिर यहां से गंगा का पवित्र जल लेकर पूरे महीने अपने आराध्य भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। लाखों लाख श्रद्धालुओं की इसी भावना को देखते हुए यूपी में कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था होती है। खासकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। सावन 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, लिहाजा सीएम योगी ने यूपी के तमाम जिलों के डीएम, कमिश्नर और एसपी को कांवड़ यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देश है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर हमेशा की तरह इस बार भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम होने चाहिए और साथ ही कांवड़ियों को हर जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरफ जहां सीएम योगी यूपी में कांवड़ियों के लिए विशेष सुविधा के इंतजाम में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर राजनीति शुरू कर दी है। सपा ने हमेशा की तरह इस बार भी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए धर्म विशेष की आड़ ले ली है और सावन में मीट मछली बेचने वालों की तरफदारी में ओछी दलील देनी शुरू कर दी है। दरअसल सपा नेता का गुस्सा देवरिया में हिंदू श्रद्धालुओं की मांग पर फूटा है, जिसकी आवाज बनकर सामने आए हैं बीजेपी के विधायक डॉक्टर शलभ त्रिपाठी, जिन्होंने सावन के महीने में देवरिया रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद मीट और मछली की मंडी को बंद कराने को लेकर देवरिया प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है और कहा है अगर सावन मास के पहले जिला प्रशासन यहां से मीट और मछली की मंडी नहीं हटाई तो वो खुद सड़कों पर उतरेंगे। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता मनीष सिंह फौरन सियासी मौका भुनाने के लिए मुस्लिमों की हिमायती बनकर इस मामले में कूद पड़े और बीजेपी नेता को समरसता का पाठ पढ़ाने लगे। मैंने भी जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है और मैंने उस पत्र में मांग किया है कि देवरिया की समरसता और समाज की एकता और अखंडता को बचाया जाए और श्री शलभ मणि ने जो मांग किया है पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन से, उस पर कोई भी विचार न किया जाए। मछली हाट जो बाजार है वो दशकों से लगता आ रहा है और ये तो जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है। श्रावण मास शुरू हो रहा है, हम सभी के लिए आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र होता है, आस्था का बहुत बड़ा एक महीना होता है। तो मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि श्रावण मास प्रारंभ होने के पहले जितनी अवैध मांस की दुकानें चल रही हैं, जितने अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं शहर के भीतर और रेलवे स्टेशन रोड के बाहर, उसको तत्काल बंद किया जाए। और अगर नहीं करते हैं तो मैं भी स्वयं मुआयना करने निकलूँगा और अगर नहीं बंद होती हैं ऐसी दुकानें तो मैं खुद भी निकल के ऐसी दुकानों को बंद कराऊँगा। हैरानी ये है कि एक तरफ जहां यूपी के सीएम सामाजिक सौहार्द और समरसता बनाए रखने के लिए हर जरूरी प्रयास करते नजर आते हैं, वो प्रशासन को ईद से लेकर मुहर्रम में पूरी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते नजर आते हैं, तो वहीं सावन के एक महीने में पूरा विपक्ष समरसता की दुहाई देकर देश की बड़ी आबादी का हक मारने के लिए एकजुट हो जाता है और इस बार मोर्चा संभाला है सपा ने। ऐसे में देखना होगा कि सियासी रोटियां सेकने में लगे विपक्ष की ये वोट बैंक वाली राजनीति आगे क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे झंडे वाला एजेंडा की। आप बखूबी जानते हैं कि लोकसभा में जब सांसद पद की शपथ ली जा रही थी तो एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा दिया था और उसके बाद से लगातार उन पर सवाल भी खड़े हुए थे। अब उनको अपना रोल मॉडल मानने वाले कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो उनके समर्थक है, फैशन सा चल पड़ा है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो जय फिलिस्तीन या इस तरह के झंडे फिलहाल लहराते। पूरा मामला क्या है, आप रिपोर्ट देख लीजिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये मुस्लिम युवक किसी दूसरे देश के नहीं हैं, ये दरभंगा के हैं, इसी मुल्क के हैं और इनके हाथों में झंडा मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले किसी प्रतीकात्मक झंडे का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में ये युवक फिलिस्तीन का झंडा हाथों में लेकर शोर शराबा कर रहा है। टी शर्ट पहना ये युवक जोश में है, एक अलग ही अंदाज में है। जाहिर है यहाँ से माहौल खराब होने की
पूरी आशंका भी दिखती है। इससे माहौल तनावपूर्ण हो सकता था, लेकिन वक्त रहते इंतजामिया कमेटी ने जुलूस में हंगामे का माहौल तैयार होता देखकर झंडा जब्त कर लिया। कार्रवाई ये है कि 8 तारीख को मिट्टी लाने के क्रम में जो जुलूस निकला था उसमें कुछ लड़कों के द्वारा झंडा दिखलाया गया था, जैसा वीडियो वायरल में दिखा जा रहा है। उन लड़कों को चिन्हित कर, उस स्थान को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई की जा रही है। कांड दर्ज कराया गया है संबंधित धाराओं के अंतर्गत और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जैसा कि इस मामले में हंगामा मचना तय था, वैसा ही हुआ भी। बीजेपी ने जहां दरभंगा में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की, तो वहीं आरोप लगाया गया कि शरारती तत्वों को माहौल खराब करने की ये हिम्मत ओवैसी के सदन में फिलिस्तीन वाले नारे से मिली है। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया, तो असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण की वजह से बहुत सारे जिलों में फलस्तीन के झंडे लेकर लोग बाहर निकलने लगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर फिलिस्तीन के झंडे और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगर देश में कहीं पर भी ओवैसी के भाषण की वजह से अगर कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन बिहार इकलौता नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं घटी। बिहार के बाद अब यूपी में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया। यहाँ भी शरारती तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया। सवाल है, आखिर मुहर्रम के जुलूस में तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराने के पीछे मकसद क्या है? जाहिर है कानपुर की इस घटना पर भी हंगामा मचना तय था, तो वैसा ही हुआ भी। जैसे ही सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने का यह वीडियो वायरल हुआ, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमले में हंगामा मच गया। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो वायरल होने की भनक लगते ही कानपुर के डीसीपी सेंट्रल ने एसीपी कर्नलगंज को मामले की जांच सौंप दी, जिसके बाद अब पुलिस उन शरारती तत्वों की जड़ें खंगालने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है तो सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो ग्वाल टोली इलाके का है, जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान भीड़ में शामिल किसी अराजक मिजाज के शख्स ने भारत के झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराना शुरू कर दिया। देखिए, इसमें सोशल मीडिया से माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली है कि कोई झंडा वगैरह फहराया गया है, जिसपे कुछ मीडिया वाले भी इस पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसकी जांच कराई जा रही है। कौन था, झंडा किसका था और कौन उसे फहरा रहा था, इस बारे में पूरी हम जांच करा रहे हैं। आपको याद होगा AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए थे। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा था, जिसकी सदन से लेकर सड़क तक कठोर निंदा की गई थी। ओवैसी साहब से ये सवाल भी पूछा गया कि आखिर उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान सदन में जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया, लेकिन हर बात पर बखेड़ा करने वाले ओवैसी के पास इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं था। लिहाजा उन्होंने इस मामले को गोल गोल घुमा दिया। AIMIM चीफ के इस हरकत की पूरे देश में निंदा भी हुई, लेकिन वो माफी मांगने के बजाय इस मुद्दे पर ज्यादातर वक्त जुबान लड़ाते ही दिखे। साफ है, संवैधानिक पद पर बैठकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जो बेवजह फिलिस्तीन का राग छेड़ा, उनकी बातों पर अमल करने वाले एक खास समुदाय के नौजवान उसके प्रभाव में आकर अब उलुल जुलुल हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश के अमन शांति को खतरा पैदा हो गया है। उम्मीद है इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आने के बाद ओवैसी सामने आएंगे और उन्हें रोल मॉडल मानने वाले नौजवान को ऐसी हरकतें दोबारा न करने की ताकीद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उड़ीसा की पुरी जगन्नाथ मंदिर की कर लेते हैं, जहां पर